पर्टिनेसिटी एक वर्ड से मिलके बना है, और एक्चुअल में ये दोनों वर्ड्स एक ही रूब्रिक में, पर्टिनेसिटी परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस इन पर्टिनेसिटी, ठीक है। सो परसिवरेंस पर्टिनेसिटी एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, वो इंडिविजुअल जो क्या करते हैं ना, दे कीप्स ऑन ट्राइंग, ठीक है, वो ट्राई करते रहेंगे। एक बार फेल हुए, ठीक है, फिर से उठे, फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है, एक फिर अगली बार फेल हुए, फिर से उठेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे शुरू से, फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, हमारे आसपास के अगर हम गांव में देखें, है ना, तो वो खेत में काम करने वाला फार्मर, ठीक है, जो हर दूसरी बार क्या होता है, उसका उसकी जो फसल है फेल हो जाने के बावजूद वो हमेशा क्या करता है, हर बार अगली बार फिर से ट्राई करता है वो, ठीक है, वो फिर से शुरू करता है, फिर से स्टार्ट करता है ना, और फिर से कोशिश करेगा कि नहीं इस बार जो है क्या, नहीं फसल अच्छी होगी, इस बार क्या पानी की कमी नहीं होगी, जो भी रीजन हो, चाहे ज्यादा पानी हो गया या सूखा पड़ गया, जो भी रीजन हो, ठीक है। ये तो वो फार्मर क्या होगा, वो उसे क्या बोलेंगे, उसका जो एक्ट है ये, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्टिनेसिटी बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसा। सो पर्टिनेसिटी मींस क्या हो गया, कि वो इंडिविजुअल्स, दोज इंडिविजुअल्स हु कीप्स ऑन ट्राइंग इवन आफ्टर गेटिंग फेल अगेन एंड अगेन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पर्टिनेसिटी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पॉजिटिवनेस। पॉजिटिवनेस, व्हाट इज पॉजिटिवनेस, तो पॉजिटिवनेस टर्म से समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे अब ये देखिए, पर्टिनेसिटी हो गया, लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी हो गया, पॉजिटिविटी हो गया, रिजिडिटी हो गया, देखिए ये सब क्या बहुत सिमिलर है। मेंटल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें ना, तो कोई एक इंडिविजुअल में अगर एक चीज देखने को मिलेगी ना, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा ये दूसरी चीजें भी रहती हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये जैसे पर्टिनेसिटी मींस क्या था, दोज इंडिविजुअल्स हु कीप्स ऑन ट्राइंग अगेन आफ्टर गेटिंग फेलियर, आफ्टर इवन आफ्टर गेटिंग फेलियर अगेन एंड अगेन, ठीक है, दे कीप्स ऑन ट्राइंग ओनली, ठीक है। सो ये पर्टिनेसिटी था। नेक्स्ट इज पॉजिटिविटी। अब इस पर्टिनेसिटी के लिए, अगर ये पर्टिनेसिटी वाला एक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या हमको उस इंडिविजुअल को क्या है, पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, कि नहीं अभी इस बार नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ, फिर से होगा, इस बार नहीं हुआ, चलो अगली बार होगा, ठीक है, इस अटेम्प्ट में मैं नहीं निकला, फेल हो गया, एट्थ में फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करता हूँ, फिर से निकल जाऊंगा। छोटा बच्चू, ठीक है, छोटा बच्चू हो गया, कुछ अगर बना रहा है, कोई चीजों में अगर फेल हो गया तो फिर से ट्राई करना है, ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए पर्टिनेसिटी के लिए क्या होना जरूरी है, पॉजिटिविटी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ऐसे रिलेटेड है आपस में, पर्टिनेसिटी एंड पॉजिटिवनेस, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इज आइडियाज फिक्स्ड, ठीक है। सो फिक्स्ड आइडियाज क्या है, अगेन सेम थिंग, कि वो इंडिविजुअल्स जिनके क्या होते हैं, जिनका आइडियाज हमेशा फिक्स होता है, जो एक बार तय कर ली नहीं ये चीजें ऐसे होनी है तो वो वैसे ही होनी है, फिर उसको आप वो किसी अलग तरीके से, हजार तरीके से आप समझाने की कोशिश कर लो, बट वो नहीं मानेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड आइडियाज बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था ना, जो हमारी लास्ट क्लास की बेराइटा की, तो उसमें मैंने एग्जांपल बताया था आप लोग को एक ऐसा फिक्स्ड आइडियाज का, एक बच्चू का, अगर बेराइटा बच्चू रहेगा तो उसका एक एग्जाम्पल बताया था मैंने। क्या एग्जाम्पल बताया था, किसी को याद है? हाँ, तो क्या था वो, एक ना जैसे एक बच्चू था, तो बेराइटा बच्चू अगर होगा ना, तो अगर उसको उसकी स्कूल की टीचर ने ये समझाया कि ए को जो है ना इस तरीके से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसा ए बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक बार सीखा वो बच्चू, अभी वो घर आया, है ना, घर में उसकी मम्मी ने क्या, उसको क्या थोड़ा अलग तरीके से, मम्मा ने इधर से राइट साइड से ना शुरू करके लेफ्ट साइड से बनाना शुरू किया ए को, ठीक है। तो वो मम्मा बोलेगी बेटा ए ऐसा भी, ये बनाते हैं, ए ऐसा बनाते हैं, तो वो बच्चू क्या बोलेगा, बेटा बच्चू, नहीं नहीं ए ऐसे नहीं बनाते, ए को इस तरीके से ही बनाते हैं, ठीक है। आपको उसके स्मॉल ए को उसके टेल एंड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो ए है, आप ये जो बना रहे हो वो ए नहीं है, वो गलत है, ठीक है। ये तो ये क्या है, छोटा सा एग्जांपल है फिक्स्ड आइडियाज का, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, कि वंस एनीथिंग सेट्स इन देयर माइंड दैट इज कंक्रीट, एक बार अगर बैठ गया उनके दिमाग में तो फिर वो फिक्स्ड है, फिर वो फिक्स हो गया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप जितने भी आप क्लैरिफिकेशन दे दो, जितने भी तरीके से समझाने की कोशिश कर लो, है ना, ये हो गया। सो आइडिया सिक्स का एग्जांपल ये हो गया, है ना। एंड आइडिया सिक्स से रिलेटेड क्या है, लास्ट पॉइंट इज हेडस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिद्दी। हेडस्ट्रॉन्ग मींस क्या होता है, बेसिकली जिद्दी। सो हेडस्ट्रॉन्ग हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, है ना, हेडस्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिनेट एक ही रूब्रिक है ना, हमारे अपने रिपोर्टरी में, है ना। सो वो हो गया हेडस्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी क्या हो गए, ये हमारे मेंटल्स हो गए फाइब्रिन एक्सेस रिलेटेड, है ना। नाउ वी विल सी फाइब्रिन लेस रिलेटेड मेंटल्स।
ओके, सो फर्स्ट वन इज इररिजोल्यूशन। अब जैसे कि फाइब्रिन एक्सिस में क्या था, आइडियाज फिक्स्ड, ठीक है, और हेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक बार चीजें कुछ तय कर ली तो तय कर ली, तो उसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ पे हेड स्ट्रॉन्ग में क्या कोई चीज तय कर लिया है उसने, तो अगर तय कर लिया है तो उसका ऑपोजिट क्या है, फाइनल नहीं कर पाना, डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, इररिजोल्यूशन हो गया, ठीक है, इनडिसिसिवनेस हो गया, ठीक है, एक ही रूब्रिक है ना, इररिजोल्यूशन इनडिसिसिवनेस, है ना ये, तो इसलिए इररिजोल्यूशन, है ना। इम्प्रेशनेबल, ये ऑपोजिट हो गया किसका, कह सकते हैं, रिजिडिटी से रिलेटेड। रिजिडिटी में क्या हो गया कि एक बार तय कर लिया मैंने कुछ तो तय कर लिया, एंड इम्प्रेशनेबल क्या होता है कि वो इंडिविजुअल्स जो हर एक छोटे छोटे सिचुएशंस में क्या होते हैं, इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इम्प्रेशनेबल का मतलब क्या हो गया, जो छोटी छोटी चीजों से क्या इन्फ्लुएंस हो जाए और उनके डिसीजंस में या थिंकिंग पैटर्न्स में क्या आ गए, चेंजेस आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेशनेबल हो गया, ठीक है। किसी दिन में एक केस है मेरे पास, मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको, तो उसमें अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको इस केस के थ्रू। ओके, ये हो गया। सो नेक्स्ट इज अंडरटेक्स मैनी थिंग परसीव्स इन नथिंग। ओके, ये कि चीजें बहुत सारी लेंगे हाथ में, ठीक है, काम करने के लिए, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, ठीक है, बट एट लास्ट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे किसी को भी पूरी तरीके से, या किसी एक चीज, मतलब किसी भी चीज को अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, टास्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, हर चीज को बीच में छोड़ देना, ठीक है, ये हो गया, या परफेक्शन अच्छे से नहीं करना उस काम को, है ना। नेक्स्ट इज हाई डिजायर, चीजें छुपाना, ठीक है, ये हो गया फाइब्रिनलेस। नेक्स्ट विल पावर लैक ऑफ, ठीक है, ये हो गया। सो जैसे कि पॉजिटिविटी थी, ठीक है, तो पॉजिटिविटी फाइब्रिन एक्सिस है, तो पॉजिटिविटी का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिविटी होगा, है ना। व्हाट इज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को हम क्या कह सकते हैं, विल पावर लैक ऑफ भी कह सकते हैं ना, नेगेटिव सोचना कि नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा, वो चीज नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रही है ना, तो ये क्या हो गया, विल पावर लैक ऑफ हो गया, है ना। अब विल पावर लैक ऑफ है तो साथ में फिर क्या आ जाएगा, डिपेंडेंसी रहेगी, है कि नहीं, दूसरों पे डिपेंडेंसी रहेगी, जो अपने खुद के, जिसका खुद का विल नहीं है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो कोई जो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसको क्या राय लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा ना, है ना, और फिर राय से वो धीरे धीरे वो हर एक चीज में हो जाएगा, है ना, ये हो गया, तो इसलिए विल पावर लैक ऑफ, है ना। नेक्स्ट, सो डिपेंडेंट हो गया, एंड लास्ट वन इज इंडोलेंट। व्हाट इज इंडोलेंट, व्हाट इज इंडोलेंट, इंडोलेंट मीन्स ना, मंद बुद्धि, ओके, ठीक है, कह सकते हैं, ओके, 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 हाँ, डॉक्टर भूमिका मंद बुद्धि, ओके, वसुधा मैम फिक्स नहीं कर पाना, ओके, ठीक है, बराबर, ओके, है ना, ओके, लेजी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डॉरथी, ओके, सो इंडोलेंट, हाँ, इन सब चीजों का कंबाइंड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। इंडोलेंट मीन्स मोर टुवर्ड्स, हाँ, या ये कहेंगे, लेजी कहना ज्यादा ठीक रहेगा, हाँ। इंडोलेंट मीन्स ऑब्वियसली ये ड्यू टू लैक ऑफ विल, विल नहीं है कुछ करना है कि नहीं करना है, उसकी वजह से, है ना, और कुछ करने का मन नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, बैठे रहना चुपचाप, ऐसे आइडियली बैठे रहना, तो लेजी बैठे रहना, है ना, ये, तो ये क्या हो गया, इंडोलेंट हो गया, ओके, बराबर, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट इज, अब एट लास्ट में हम क्या देखेंगे, अब ये हम देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है, आज के जो हमारे दो टॉपिक्स है ना, फाइब्रिन एंड इलास्टिन, अब इन दोनों टॉपिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, इलास्टिन एंड फाइब्रिन, ओके। सो अकॉर्डिंगली अगर सिंथेसिस वाइज अगर हम देखें, तो अकॉर्डिंगली फाइब्रिन इज प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ टाइम, ठीक है, फाइब्रिन का प्रोडक्शन जो है क्या, उसका जो सिंथेसिस है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ टाइम होता है, ठीक है, ये। वही इलास्टिन का प्रोडक्शन जो है क्या, इलास्टिन प्रोडक्शन मेनली टेक्स प्लेस एट द फीटल टाइम पीरियड, है ना, एंड इट टोटली स्टॉप्स आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ इलास्टिन स्टार्ट्स फ्रॉम द फीटल स्टेज एंड टिल द प्यूबर्टी, ठीक है, और प्यूबर्टी के बाद में फिर उसका प्रोडक्शन जो है क्या, बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लोकेशन वाइज अगर देखें तो प्रेजेंस जो है फाइब्रिन का कहाँ पे देखने को मिलेगा, फाइब्रिन्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज,
ब्लड वेसल्स, स्किन, कॉर्निया, मसल्स एंड बोन्स। ओके, ये हो गए। एंड इलास्टिन्स आर फाउंड इन स्किन एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, इलास्टिन्स का प्रेजेंस जो है मोस्टली स्किन एंड ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा, है ना। ये हो गया। फंक्शन वाइज देखें तो फाइब्रिन फंक्शन इज टू गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर, है ना। फाइब्रिन क्या करता है, जैसे मैंने बताया, फर्मनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथनेस, ठीक है ना, स्टिफनेस देता है ना। तो इसलिए क्या, ये स्ट्रेंथ देने का काम करता है फाइब्रिन प्रोटीन। एंड वेयरएज इलास्टिन मेक्स द स्ट्रक्चर इलास्टिक। ठीक है, और इलास्टिन का जैसे नाम ही है, वो क्या करता है, वो इलास्टिसिटी लाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। ये हो गया। नेक्स्ट, सिनोनिम। सो सिनोनिम अगर देखें तो फाइब्रिन इज नोन एज डेथ प्रोटीन एंड इलास्टिन इज नोन एज लाइफ प्रोटीन। ओके, ये हो गया। क्यों? क्योंकि एक बार फाइब्रिन का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। सो जैसे जैसे बॉडी में फाइब्रिन का अमाउंट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या, इट लीड्स टू दैट इंडिविजुअल टुवर्ड्स डेथ, है ना। तो उसका रीजन मैंने बताया था, है ना। हमने एक स्लाइड देखी आज की पहले जो, उसमें ये देखा था कि कैसे धीरे धीरे फाइब्रिन का प्रोडक्शन होने से, नंबर बढ़ने से धीरे धीरे कैसे वो क्या, डेथ की तरफ जो है क्या, धीरे धीरे इंडिविजुअल जो है जाते जाता है ना। ये एंड वेयर एज इलास्टिन इज नोन एज लाइफ प्रोटीन। ओके, क्योंकि जब तक इलास्टिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो लाइफ मतलब उसे हम क्या, लाइफ प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में ही देखने को मिलता है। और जैसे 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 उसका नंबर कम होते आता है, अमाउंट कम होते आएगा, तो लाइफ जो है क्या, धीरे धीरे खत्म होते जाती है। ठीक है, इसलिए उसको इस तरीके से लाइफ प्रोटीन समझ सकते हैं, है ना। ये हो गया। हम्म। सो ये हो गए हमारे बेसिक डिफरेंसेस, ठीक है, फाइब्रिन एंड इलास्टिन प्रोटीन का।